हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर। ठीक है, उसके अंदर अपन ने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? एकॉस्टिक अटेन्यूएशन मतलब साउंड वेव का क्या इफेक्ट पड़ता है कोई भी सुपर कंडक्टर पे, ये पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि एनर्जी गैप पर। आज का टॉपिक क्या है? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप इन सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में एनर्जी गैप क्या होता है? ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सुपर कंडक्टर में एनर्जी गैप होता है। अब अपने को पता है अगर अपन सेमीकंडक्टर लेते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है? एनर्जी गैप होता है। जैसे कि इंसुलेटर के लिए हो गया, सेमीकंडक्टर के लिए हो गया, और क्या है जो क्या ये इन सब में क्या होता है? एनर्जी गैप होता है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप है वो, या कंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप सुपर कंडक्टर के एनर्जी गैप से कुछ डिफरेंट होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है? सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में क्या होता है? दो एनर्जी लेवल होते हैं। एक तो होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, एक क्या होगा? कंडक्शन बैंड होता है और दूसरा क्या होता है? वैलेंस बैंड। ठीक है, तो क्या होगा उसके अंदर? तो इस बैंड के बीच में रिलेशन, ये तो कंडक्शन बैंड, ये क्या हो गया? वैलेंस बैंड। जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कुछ गैप होता है, डिफरेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं? एनर्जी गैप कहते हैं सुपर कंडक्टर। उसके अंदर वो गैप किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है। मतलब इसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या होते हैं? वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं, और एक होते हैं कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते हैं। और इस एनर्जी गैप को जब इलेक्ट्रॉन पास करता है, क्रॉस करता है, तो उसके अंदर क्या होती है? करंट फ्लो होती है। ठीक है, ये किस रीजन से होती है? इस गैप की रीजन से ही करंट क्या होगी? और भी सेमीकंडक्टर में करंट क्या होगी? फ्लो होगी। तो मतलब सीधी सी बात है, सेमीकंडक्टर में जो गैप होगा वो किसकी वजह से होगा? एनर्जी बैंड की वजह से गैप होगा। मतलब उसके अंदर दो एनर्जी लेवल के बीच में क्या होता है? गैप होता है। लेकिन अगर अपन सेमीकंडक्टर की सुपर कंडक्टर की बात करें तो उसके अंदर इस टाइप का कोई भी एनर्जी गैप नहीं होगा। वो अपने को नॉर्मली अपन देखें तो अपने को गैप नहीं दिखता। लेकिन अगर अपन सुपर कंडक्टर की बात करें तो उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी गैप होता है, क्योंकि ये अपन ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने से पता चलता है। ठीक है, जैसे अगर अपन हीट कैपेसिटी के लिए ग्राफ फाइंड आउट करते हैं, इस टाइप से क्या था? अगर टेम्परेचर Tc के बराबर कर दे तो पहले तो लीनियरली कम होगी, फिर क्या होगी? एक्सपोनेंशियल। मतलब ये कुछ गैप आ रहा है। ये गैप किसकी वजह से आ रहा है? जो इसका मतलब है कि ये डिस्टरबेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? सुपर कंडक्टर के गैप की वजह से आ रहा है। और ये गैप, अगर सुपर कंडक्टर में गैप की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का गैप होगा। इलेक्ट्रॉन्स मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन और सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। इसके नेचर की वजह से क्या होता है? अगर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जैसे T is greater than 0 less than Tc, तो क्या होगा? उसके अंदर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन भी होंगे और सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और उन इलेक्ट्रॉनों के डिफरेंस की वजह से क्या होता है? गैप क्रिएट होता है। उसी को बोलते हैं गैप इन सुपर कंडक्टर। और ये मेनली देखा जाता है जो फर्मी लेवल होता है या फर्मी सरफेस है उसके अराउंड, ऊपर और नीचे की तरफ। जैसे ये फर्मी लेवल हो गया, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया? फर्मी लेवल मान लिया। कोई भी सिस्टम का वो सरफेस जहां तक इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्मी लेवल। और इस फर्मी लेवल के ऊपर और नीचे अपने को क्या मिलते हैं? एनर्जी गैप मिलता है। किसके लिए? सुपर कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको किससे डिनोट कर रही हूँ? V easy। V easy क्या है? एनर्जी गैप। V easy क्या है? एनर्जी गैप। ठीक है, इन सुपर कंडक्टर में एनर्जी गैप है। ये क्या है? ये है फर्मी सरफेस। ये क्या है? फर्मी सरफेस या फर्मी लेवल। और इस फर्मी लेवल में ही दोनों तरफ अपने को क्या मिलते हैं? एनर्जी गैप मिलते हैं। अगर एक तरफ एनर्जी गैप की बात करें तो डेल
अगर कंप्लीट एनर्जी लेवल की गैप की बात करें तो कितना होगा, डेल प्लस डेल, क्योंकि डेल ऊपर है और डेल ही कितना है, इस फर्मी सरफेस के नीचे है। तो अगर कंप्लीट एनर्जी गैप की बात करें तो क्या आएगा, 2 डेल, ठीक है, 2 डेल आएगा। अगर इसकी वैल्यू पुट करें डेल की तो इजी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 बी के बी टी सी। डेल की वैल्यू होती है, डेल होता है बी के बी टी सी। के बी होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट और टी सी क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, और बी क्या होता है, एनी कांस्टेंट। तो ये डेल की बात करें, ठीक है, एनर्जी बैंड की बात करें तो क्या होगा, बी के बी टी सी, इसकी वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, ठीक है। तो यहां से अगर वैल्यू निकालो तो इजी अपॉन क्या है, के बी टी सी। अगर इसकी वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, 2b के बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी 2b के बराबर आएगी। और अगर इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है इजी अपॉन के बी टी सी। एक एनी कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी 3.5। तो एनर्जी गैप और के बी टी सी का रेशियो किसके बराबर होगा, 3.5, ठीक है। अगर अपन नॉर्मल स्टेट में बात करें, सॉरी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में बात करें और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस एनर्जी गैप को देखें तो देखो ग्राफ इस टाइप से आएगा। अगर अपन को ग्राफ में बात करनी है फर्मी गैप, एनर्जी गैप एंड टेम्परेचर, ग्राफ बिटवीन एनर्जी गैप एंड टेम्परेचर। और टेम्परेचर की अलग अलग रेंज होगी, एक तो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम, एक क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा और एक क्रिटिकल टेम्परेचर से, ठीक है। तो देखो ग्राफ देखिए, यहां से तो मैं ले रही हूं डेल, ठीक है, और यहां पे मैं ले रही हूं मान लो क्रिटिकल टेम्परेचर T इज इक्वल टू Tc, इधर ले रही हूं टेम्परेचर और इधर ले रही हूं एनर्जी गैप, ठीक है, एनर्जी गैप, और जिसको मैं डिनोट कर रही हूं डेल से। अगर इसका ग्राफ देखें तो इस टाइप से ग्राफ आता है, मतलब यहाँ पे डेल की वैल्यू देखें, टेम्परेचर क्या लेंगे, 0 कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी गैप की बात करें तो कितना आएगा, 0। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि अगर टेम्परेचर बहुत कम हो, मतलब किसके बराबर हो, 0 केल्विन टेम्परेचर के बराबर हो, तो एनर्जी गैप क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो सुपर कंडक्टर है उसमें एनर्जी गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तो ये एनर्जी गैप क्या हो जाता है, 0 एनर्जी गैप हो जाता है। मतलब वो किसमें आ जाएगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ये किस